ग्राम रचापल्ली में एक युगल था जिन्हें मंगेश और पार्वती कहकर बुलाते थे। वे आपसी स्नेह से रह रहे थे। वे दोनों गांव में जाकर सब्जी बेचते थे। पार्वती बहुत मेहनती थी, बहुत धैर्यवान और साथ ही बेहद बुद्धिमान भी। कुछ सालों बाद पार्वती गर्भ धारण करती है। शुरू से ही पार्वती को बच्चे के रूप में एक लड़की को जन्म देने की इच्छा थी। हर कोई लड़का पैदा करने की इच्छा रखता है, लेकिन तुम्हें एक लड़की चाहिए, ऐसा क्यों? तुम किस जमाने की बातें कर रहे हो मंगेश? अब लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं रह गया है। लोगों की सोच बदली है और अब सब लड़का हो चाहे लड़की उन्हें बराबर ही मानते हैं। साथ ही मुझे लगता है कि बेटियां बेटों से बेहतर साबित होती हैं। लड़कों को बुरी आदतों की लत लग जाती है। वे अपने माता पिता को पीड़ित करते हैं। साथ ही वे अपने माता पिता के शब्दों का सम्मान भी नहीं रख पाते। नतीजतन हम देख सकते हैं कि वृद्धाश्रम दिनों दिन बढ़ रहे हैं मंगेश। जिन लड़कों को अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन बेटियां ऐसी नहीं होती मंगेश। वे अपने पति को समझा बुझाकर अपने माता पिता की सही देखभाल करती हैं। बेटे तो इतने बिगड़ रहे हैं कि अपने माँ बाप के मर जाने पर एक भी आंसू नहीं रोते, लेकिन बेटियां ऐसी नहीं होती हैं। वे हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचती हैं और उन्हें हर पल अपने दिल में याद करती हैं और दुखी होती हैं। यही कारण है कि मुझे बेटे की बजाय एक बेटी ही चाहिए। बाकी जैसी ईश्वर की मर्जी, जो होना है वही होगा। जैसा कि पार्वती ने चाहा था, उसने एक बालिका को जन्म दिया और वो बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी का नाम अश्विनी रखती है। उसने अपनी बच्ची को कभी जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिए। उसने अश्विनी को बेहद प्यार से पाला और बहुत लाड़ दुलार दिया। यहाँ तक कि अश्विनी को ये भी नहीं पता था कि उसके घर में रसोई कहाँ है। जो भी अश्विनी खाना चाहती, उसकी माँ उसके लिए बना कर देती थी। इस तरह अश्विनी 18 साल की हो गई। तब उसने अपने पति से कहा, मंगेश, हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है। उसके लिए एक योग्य वर देखना है ना? ठीक है। कुछ समय बीत गया। एक दिन जब पार्वती सब्जी काटने के लिए खेत में गई, तो एक सांप ने उसे काट लिया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अचानक से अश्विनी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। तब तक उसे किसी भी बाधा और कठिनाई का पता तक नहीं था। अपनी बेटी की खातिर मंगेश कांता नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। कांता बड़ी चतुराई से मंगेश के सामने अभिनय करती है जैसे कि वो सारा घर का काम करती हो और अश्विनी की अच्छी तरह देखभाल करती हो। लेकिन मंगेश के बाहर जाते ही वो अश्विनी को बहुत सताती है। वो अश्विनी से हर काम करने के लिए कहती है और ना करने पर उसे पीटती और डांटती है। अश्विनी, जो अब तक इतने लाड़ प्यार से पली बड़ी थी, उसे घर का काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन, अरे मैं जरा बाहर होकर आती हूँ, इस बीच तुम मेरी पसंद के पकोड़े तैयार करो। जब वापस आऊं तो तैयार मिलने चाहिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो पता ही नहीं कि प्याज के पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं। अगर नहीं बनाए तो सौतेली माँ बहुत नाराज होगी। और वो प्याज के पकोड़े बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी पकोड़े जल जाते हैं। ओहो, अब क्या करूं? अगर सौतेली माँ ने देख लिए ये जले पकोड़े तो मेरी खैर नहीं। और वो रोने लगती है। इसी बीच कांता लौट आती है। हाय हाय, ये क्या कर डाला लड़की? सारे के सारे पकोड़े कोयले की तरह काले कर दिए। इतनी प्याज, बेसन, तेल सब बर्बाद कर दिया। अगर बनाना नहीं आता था तो पहले मुंह खोलकर कुछ कहा क्यों नहीं? अरे मैं पूछे जा रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही है? मुंह में दही जमा हुआ है क्या तेरे? कांता ने डांटते हुए अश्विनी की पिटाई शुरू कर दी। अश्विनी आंसुओं के साथ अंदर चली गई। इस लड़की के घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। इससे छुटकारा पाने का रास्ता सोचना होगा, नहीं तो ये बेवकूफ लड़की सब बर्बाद कर देगी। माँ,
तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं इस तरह का व्यवहार नहीं सहन कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊं तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर मैं पिताजी को बताती हूँ तो आपको खो देने से वो पहले से ही दुखी हैं। अगर ये सब बताऊंगी तो उन्हें और अधिक दुख होगा और वो सौतेली माँ को छोड़ देंगे। इस उम्र में उन्हें किसी के साथ की जरूरत है माँ। मैं उनसे ये सारी बातें कहकर उन्हें दुखी नहीं कर सकती, लेकिन सौतेली माँ के साथ रह भी नहीं सकती। मुझे तुम्हारे पास आना है माँ, मुझे तुम्हारे पास आना है। मुझे अपने पास बुला लो। और वो अपने घर के पीछे कुएं के पास जाती है और कूदने के लिए उसकी मुंडेर पर खड़ी हो जाती है। अचानक उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे छुआ। वो मुड़कर देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ पार्वती होती है। वो उसे देखकर कसकर गले लग जाती है और बहुत रोती है। माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, आप मुझे अपने साथ ही ले चलो। मैं ये दर्द सहन नहीं कर सकती। चिंता मत करो बिटिया, मैं अब से तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। कायदे से मेरी बेटी की तो शादी होनी थी और उसे एक खुशी भरा जीवन जीना चाहिए था, लेकिन उस कांता के कारण उसका दिल जीवन से उठ गया है। मैं उस कांता को ठीक करके रहूंगी। इस बीच कांता ने अपने लिए प्याज के पकोड़े तैयार किए और खाने लगी। पार्वती ने अदृश्य रहकर उसके सिर पर प्रहार किया। कांता झटके से उठी और चारों ओर देखने लगी। बगल में अश्विनी खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे मारोगी? रुको। वो एक छड़ी हाथ में लेती है और अश्विनी को पीटने के लिए आगे बढ़ती है। पार्वती कांता के हाथ से छड़ी ले लेती है और उसकी खूब जमकर पिटाई लगा देती है। कौन मुझे पीट रहा है? अगर तुम में हिम्मत है ना तो मेरे सामने आओ। पार्वती दिखाई देने लगती है और कांता की उसे देखकर हालत खराब हो जाती है। बिना जरा भी दया दिखाए क्या तुम मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह सताओगी? देखो अब मैं क्या करती हूँ। पार्वती उसे छत पर ले जाती है और नीचे धक्का देने के लिए तैयार हो जाती है। माँ, नहीं, सौतेली माँ को धक्का देना ठीक नहीं होगा। अगर हम भी उन्हीं की तरह व्यवहार करेंगे तो उनके और हमारे बीच क्या अंतर रह जाएगा। माँ, ऐसा मत करो माँ। पार्वती ने कांता को छोड़ दिया। कांता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अश्विनी को सताने के लिए उसे माफ करने के लिए कहती है। बाद में कांता ने अपनी बेटी की तरह अश्विनी की देखभाल करने शुरू कर दी और एक योग्य लड़का देखकर उसकी बड़ी धूमधाम से शादी करके उसे उसके ससुराल भेज दिया। पार्वती ये देखकर बहुत खुश होती है। एक बार वीरभद्र साम्राज्य को शासन कर रहे थे गजपति वर्मा। कई सालों बाद वो 2 जुड़वा बच्चों के पिता बने। उनमें से एक का नाम रखा इंदु और दूसरे का बिंदु, और बड़े प्यार से उन्हें पाल पोस के बड़ा कर रहे थे। इंदु और बिंदु देखते ही देखते बड़ी हो गई। राज्य के जो कुलगुरु थे उन्होंने उन दोनों की कुंडली देखकर कहा, आपकी दोनों कन्याओं की विवाह एक ही राजकुमार से होगी। इस बीच उन्हें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा जिंदगी में। स्वामी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दुर्घटना होने वाली है। अब क्या करना चाहिए मुझे? ये सुनकर मुनि ऋषि ने कहा, महाशय, आप अपने कुल देवता की आराधना कीजिए, वो आपको कठिनाइयों से सुरक्षा करेंगे। ये कहकर वो ज्योतिष चले गए। एक बार जब पड़ोस के साम्राज्य के राजकुमार धर्मेंद्र सो रहे थे, शैतान वहां पर आए और उन्हें नींद में ही बिस्तर के साथ उठाकर ले गए। धर्मेंद्र जब नींद से बीच में जागे, चारों तरफ देखे तो उन्हें लगा कि वो नींद में सपने में हैं, इसीलिए फिर से सो गए। वो दोनों शैतान कुछ दूर गए और मणिदीपा साम्राज्य, जो कि समुद्र के बीचों बीच था, वहां पहुंच गए। उस राजप्रसाद में जाकर दोनों शैतान ने बिस्तर को पटक के नीचे रख दिया। फिर वो दोनों शैतान आपस में कुछ बातचीत करने लगे। धर्मेंद्र ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे मानो कि वो सो रहा है और वो नींद से जागा ही नहीं। बाद में वो शैतान राजकुमारी इंदु के कमरे में घुसे। शैतानों ने इंदु को जगाया और कहा, राजकुमारी, आपकी कुंडली के अनुसार
आप और आपकी बहन की एक ही पति के साथ विवाह होगी। वो आदमी हमारे महल में है, आप जाकर उसे एक बार देख लीजिए। ये कहकर वो दोनों वहां से उड़ गए। तुरंत बिंदु जाकर महल में ढूंढने लगी कि वो कहाँ पर है। वो धर्मेंद्र को बिस्तर पर सोते हुए देखी। उसे उस ज्योतिष की बात याद आने लगी कि बाधाएं आएंगी। ये सोचकर वो वहां पर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस जगह को छोड़कर चली गई। धर्मेंद्र जो तब तक सो रहा था वो जाग गया और इंदु का पीछा करने लगा। इस बीच उन्होंने देखा 2 सैनिक आ रहे हैं। ये देखकर वो छुप गया और वहीं से देखने लगा। बिंदु थोड़ी दूर चले जाने के बाद सांभवी माता की मूर्ति के पास पहुंच गई। धर्मेंद्र वहां गया और देखा कि वो मृत पड़ी हुई है जमीन पर और खून के छींटे हैं वहां। धर्मेंद्र को लगा कि हो सकता है कि उसने आत्महत्या कर ली। इस बीच उसने देखा एक राजकुमारी वहां पर जिंदा चलकर आ रही थी। ये देखकर वो चौंक गया। वो कोई और नहीं, बिंदु की बहन इंदु थी। क्योंकि वो दोनों जुड़वा बहन थी तो एक जैसे दिखने में थे। धर्मेंद्र एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। पहले वो दूसरा शैतान बिंदु के कमरे में घुसा और कहा, कोई जादूगर राजकुमार के भेष में यहाँ पर आया है और तुम्हारी बहन इंदु को लेकर यहाँ से उड़ गया है। इसीलिए बिंदु वहां पर आई देखने के लिए उसकी बहन इंदु है कहाँ। जैसे ही वो सांभवी माता की मूर्ति के पास पहुंची, उसने अपने बहन के शरीर को मृत पाई। उसे देखकर वो काफी नाराज हो गई। धर्मेंद्र जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, उसे देखकर ये सोचने लगी कि शायद यही वो जादूगर है। इसलिए उसने एक छुरा निकाला और उसके तरफ फेंका। इधर राजा गणपति वर्मा अपने हवेली में दोनों बेटियों को कहीं नहीं मिल पाने की वजह से बहुत चिंतित हो पड़े और वो जल्दी वहां पहुंच गए। जो छुरा बिंदु ने फेंका था वो उसके पिताजी राजा गणपति वर्मा के हृदय में जाके लगी और उनकी मौत हो गई वहीं पे। माँ शांभवी, मेरे पिताजी की मृत्यु मेरी वजह से हुई है। उस ज्योतिष की बात एक एक करके सच होते जा रहे हैं। कठिनाइयां बढ़ना शुरू हो गए हैं हमारे घर में। मेरे पिता और बहन की मृत्यु हो गई। अब मुझे जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं। ये कहकर उसने छुरा लेकर खुद को मार लिया। धर्मेंद्र सोचने लगा कि वो वजह है जिनके लिए 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तुरंत वो शांभवी माता के पास गया और उनकी तलवार उसने ले ली। मैं गुनहगार हूँ इन सभी के लिए। ये 3 लोग कौन है मुझे पता नहीं, पर मेरी वजह से ये 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं खुद को नहीं माफ कर पाऊंगा। ये कहकर उसने शांभवी माता के तलवार से अपने धड़ को अलग कर दिया। ये सारी चीजें वो 2 शैतान देख रहे थे। फिर वो मूर्ति के पास गए और देखे 3 शव वहाँ पे पड़े हुए हैं। शांभवी माता जिंदा बाहर आ गई और कहने लगी, 2 शैतान बिना कुछ जाने हुए 4 जिंदगी को मुझे समर्पण कर दिया। मैं इस वजह से बहुत खुश हूँ। मैं तुम दोनों को इस शैतान जन्म से मुक्ति दे दूंगी। फिर वो 2 शैतान इंसान में बदल गए। फिर वो दोनों जाके उस देवी माँ की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उन दोनों के लिए 4 लोगों की जान चली गई। हमें माफ कर दीजिए, इन 4 लोगों की जान हमारी वजह से गई है। ये हमारे लिए पाप होगा। इन 4 लोगों को फिर से जिंदगी वापस कर दीजिए माता, और फिर से हमें शैतान बना दीजिए। हम उसी में खुश हैं। शांभवी माता भी प्रसन्न हुई उन दोनों शैतानों के निस्वार्थ स्वभाव से और 4 को फिर से जिंदा कर दी। बाद में राजकुमार धर्मेंद्र दोनों बहन इंदु और बिंदु से विवाह किया और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।